326 अवैध अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अवैध अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, हाईकोर्ट के निर्णय का पालन करना होगा, करना होगा, हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन करना होगा, करना होगा। वापस लो, जेपीएससी के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करना होगा, करना होगा। जेपीएससी में भ्रष्टाचार का धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 326 अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हम लोग पिछले वर्षों से लगातार आंदोलित हैं। हम लोगों ने सरकार से मांग रखा है कि 326 अवैध तरीके से जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, उन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थी रद्द किया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। और हाईकोर्ट ने जो 7 जून को आदेश पारित किया है, उस आदेश के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा है कि हेमंत सरकार को इन अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए और नियमतः जेपीएससी में जो धांधली हुआ है, जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है, उन अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। उसी आदेश का पालन कराने के लिए हम लोग लगातार पूरे झारखंड से आंदोलित हैं और सरकार से निवेदन करते हैं और मांग करते हैं कि छठी जेपीएससी में नियुक्त अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और नए सिरे से फिर से परीक्षा का आयोजन हो। धन्यवाद। कब तक चलता रहेगा आपका? जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होती, हम लोग आंदोलित रहेंगे। देखिए, हेमंत जी जो भी बोले हैं वो काम सही ढंग से किया जाए, नहीं किया जाएगा तो उसको आने वाला टाइम 2024 में उसका नया मिलेगा और आने वाला टाइम में उसको जो भी मिलेगा उचित से समय आ रहा है। समय का इंतज़ार है हम लोग का। जिस टाइम वो बोले थे कि हम लोग के टाइम आंदोलन किए थे साथ में मिलके कि तुम लोग का न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा, लेकिन अधिकार मिलने के चक्कर में हम लोग को फंसा दिया है। वो कुछ भी काम नहीं करने का तैयार है। इसी कारण हम लोग विवश हैं, परेशान हैं। सरकार ने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि आपकी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन अब तक पूरी नहीं की गई। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल पूरी नहीं की है, वादा खिलाफ़ी उन्होंने किया है और उनको इसका परिणाम बुरा होगा, समझना चाहिए। छठी जेपीएससी 5 साल से विवादित है, फिर भी और अभी न्यायालय भी बोल दिया कि ये गलत है। तो जो 326 अधिकारी जो अभी नियुक्त हुए हैं, उन लोगों को तुरंत हटाना चाहिए था। अभी करीब 3 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया, हटाए नहीं। और ना ही जो कार्रवाई करने के लिए जो न्यायालय बोला है कि जो दोषी पाए जाएंगे पदाधिकारी, उन पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन वो ना कार्रवाई कर रहे हैं, ना उन लोगों को हटा रही है। ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इन्होंने खुद कहा था आज से 2 साल पहले, दुमका, यहाँ बरहेट में भी कहा था, दुमका में भी कहा था, अभी धनबाद में 4 फरवरी 2019 को कहा था कि इसमें 50 से 60 सीट बिकी हुई है। तो फिर भी वो इसको नियुक्ति क्यों दे दी है? ये भ्रष्टाचार को क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? ये क्या करना चाह रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो अभी न्याय करें, उनका पास अभी समय है सुधारने का, इसको रद्द करें और अधिकारी जो हैं जो गलत पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई करें। बस हम लोग का यही मांग है। इमाम शफी बोकारो से। सरकार केवल आश्वासन देती है और जो आश्वासन देती है वो वादे पूरे नहीं करती। क्या कहना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली वादे पूरे नहीं। हेमंत सोरेन की सरकार हम लोगों की सरकार थी, स्टूडेंट की। हम लोग सोचे थे कि सबको नियुक्ति मिलेगा और जैसे कि पिछले 1 साल से नियुक्ति वर्ष घोषित भी किया गया है, बट अभी तक कोई भी इवन नोटिफिकेशन भी नहीं आया। मैं कैंडिडेट यहाँ जेपीएससी के लिए अभी जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, जो गड़बड़ियाँ हुई है वो सबको पता है, बट माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, कम से कम अब उसको पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर सभी झारखंडियों को हूल जोहार करना चाहूँगा। और हमारी परेशानी पिछले 5 सालों की है छठी जेपीएससी को लेकर के। उससे पहले भी जेपीएससी में गड़बड़ियाँ सामने आती रही हैं। और अभी का जो मुद्दा हमारा है, 7 जून को जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसको लेकर के है। उसमें छठी जेपीएससी के जो रिजल्ट था उसको रिवाइज़ करने की बात कही गई है, साथ में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चिन्हित करके बात हाईकोर्ट के द्वारा कही गई है। लेकिन आज 23 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक सरकार की ओर से इस ओर कोई कदम उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही कुछ अधिकारी जो जेपीएससी के थे, माननीय हमारे सुधीर त्रिपाठी थे, वो अभी जेएसएससी के चेयरमैन है, शायद वो बने हुए हैं। और जेएसएससी का आपको पता है अभी नियुक्ति वर्ष में नियुक्तियों की बहार आने वाली है। तो ये बहार का फ़ायदा आम झारखंडी स्टूडेंट को मिलेगा या जेपीएससी की तरह इसमें भी सेटिंग का खेल होगा, सीट बेचने का खेल होगा?
ये हमारी बहुत बड़ी चिंता है। इसलिए जो भी दोषी अधिकारी थे 6 JPSC के, उनको तत्काल कम से कम नियुक्ति से अलग रखना चाहिए और कार्रवाई भी उन पर होनी चाहिए। अमरदीप रावत, हजारीबाग से। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को सीधी ये 6ठी JPSC रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि सर ये अगले साल जब रिजल्ट दिया उसके बाद से ये आंदोलन चालू है और अभी भी इतना कॉपी पहले भी पता चल रहा था कि ये मतलब कि गैर कानूनी तरफ से लिया गया है 6ठी JPSC को। और हम लोग आंदोलन भी किए थे सर, यहाँ भी किए थे 10 दिन 15 दिन, फिर सचिव वहाँ भी किए थे, JPSC ऑफिस में भी किए थे सर, वहाँ भी धरना प्रदर्शन में किए थे, पूरा जुलूस भी निकाले थे सर। ये सरकार जब विपक्ष में था सर, उस समय ये बोलते थे कि रद्द होना चाहिए, पूरा सदन में हंगामा करिए थे सर, पूरा रद्द कर दिए थे। 2 दिन सदन नहीं चलने दिए थे ये हेमंत सरकार। जब ये सत्ता में आ गए सर तो ये रद्द नहीं कर रहे हैं, ज्वाइनिंग दिवा दिए हैं। ज्वाइनिंग दिलाने के बाद फिर एक महीना के बाद फैसला आया कि नहीं से 6ठी JPSC को भ्रष्टाचार से लिया गया है, इसको रद्द कर देना चाहिए। और रद्द करने के बावजूद उन लोगों को सज़ा नहीं मिल रहा है सर। क्या सर झारखंड के अभ्यर्थियों को क्या इस समय भविष्य उज्ज्वल है सर? अभी तक में इतना सा विद्यार्थी अभी जो हो गया 6ठी बार लिया गया है, अभी 20 साल 21 साल हो गया है सर। दूसरा स्टेट में देखिए सर, पूरा BPSC में देखिए सर, झारखंड लोक सेवा आयोग में है सर, इतना ही गड़बड़ी क्यों करता है सर? हमको तो समझ में नहीं आता है। लड़का लोग इतना बेरोजगार हो रहा है ना, वैकेंसी निकालते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो बोलते हैं कि नहीं से हम 5 लाख नौकरी देंगे, सत्ता में आने के बाद ही बोलते हैं कि नहीं है, कहाँ है, तो विचार कर रहे हैं, सब टीम ये कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। क्या कर रही है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। लड़का क्या करेगा? एकदम बेरोजगार है, चारों तरफ देख रहे हैं क्या होगा नहीं होगा। लोग समझ में नहीं आता सरकार को क्या करे नहीं करने। जल्दी डिसीजन देना चाहिए, इतना एज पार होते जा रहा है, लड़का लोग क्या करेगा सर? उसको तो कुछ नॉलेज नहीं है सर। अगर शिक्षा माध्यम से देते हैं तो सही शिक्षा से माध्यम, उसको सही के साथ साथ नौकरी भी होना चाहिए और ये पैसा भी होना चाहिए, तब ना सर आगे कुछ होगा सर। अब कैसे क्या होगा सर, ये तो समझ में नहीं आता है। सबका एज हो गया, पार हो गया है, एज पार हो गया तो क्या करेगा सर? वो तो अपना लाइफ नहीं है। एक तो है सर टेंशन है कि सर बीवी नहीं मिलेगा उसको, सीधी सी बात है कि बीवी एकदम बिल्कुल नहीं मिलेगा। 30-40 साल 45 साल हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा तो उसको बाल बच्चा कब होगा सर? जब बूढ़ा जाएगा हो उसके बाद होगा। तो समझ में नहीं। JPSC में हम लोग जो छात्र लड़ रहे हैं सर, इसको रद्द कर देना चाहिए बिल्कुल, और फिर से पूरा फ्रेश से इसको निकाल देना चाहिए। जो अभी 7वीं JPSC का नोटिफिकेशन आया कि 1 अगस्त के साथ हो सकता है सर, इसका हो सकता है एग्ज़ाम हो सकता है। जिस अभी जो क्लियर किए हैं उस टाइप के पहले क्यों नहीं किए सर? एक वैकेंसी में 5 साल 6 साल इन लोग लगाते थे, हमको तो समझ में नहीं आता है सर इन लोग करते हैं क्या सर? जबकि इन लोग का 5 साल इन लोग का रहता है, उन लोग का अनलिमिटेड रहता है, 5 साल सत्ता में बैठ जाता है, उसके बाद आश्वासन देते हैं कि वैकेंसी निकालेंगे। उसके बाद अभी 3 साल, इसका 2 साल हो गया सर, अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं दिए हैं। अब बताइए क्या करेगा लड़का लोग? यही हम जानना चाहते क्या कर रहे हैं हम। मेरा बोलने यही है सर, इतना ही हम बोलेंगे। और सरकार को जल्द से जल्द बेरोजगारों को रोज़गार दीजिए, हम यही इतना ही सब बोलना चाहते हैं सर।